बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने रखते हैं जनाब कि चंद दिन कबल आपने देखा होगा कि एक रावलपिंडी में टारगेट किलिंग की एक बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसने बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर हम कहें तो उस पर आवाज़ उठी और पुलिस जो इंस्पेक्टर थे इमरान अब्बास, उनको शहीद कर दिया गया और साथ ही उनकी फैमिली जो है, बच्चे बैठे हुए थे और जिस तरीके से टारगेट किया गया वो आपके सामने है। दिन दिहाड़े और कचहरी चौक के करीब, यानी हसास तरीन मकाम पर अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, वहाँ पर हुआ और उसके पीछे फिर ये देखा जा रहा था कि क्या मामला क्या हो सकते हैं। तो आज हम आपके सामने रखते हैं कि बेसिकली अभी तक की जो स्टोरी क्लियर हुई है, जिसको पुलिस भी तस्दीक कर रही है और फैमिली भी सब समझती है कि यही मामला हो सकता है। आपने देखा कि जो इंस्पेक्टर इमरान अब्बास शहीद, जो थाना रेस कोर्स में SHO थे और अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, उन्होंने अपने फ़राइज़ सरअंजाम करते हुए क्या किया और उसके अगेंस्ट जो है वो क्या हुआ। अब कल जो हमने देखा और इससे पहले भी आपने देखा कि एक जो टारगेट किलर था, पहले जो एक टारगेट किलर था उसको भी वो पुलिस मुकाबले में उसकी हलाकत हुई और एक कल हुआ पुलिस मुकाबले में उसकी भी हलाकत हो गई और वो मास्टरमाइंड था इस सारे मामले का। और इमरान अब्बास को शहीद करने में यानी मास्टरमाइंड यही शख्स था और इस शख्स का तल्लक कहाँ से है और किस पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर रहनुमा के साथ उसकी तस्वीर भी हैं। आल्दो हम ये नहीं कहते कि उनके साथ शायद कोई बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे, लेकिन ये लोग इस तरीके की तस्वीर बनाकर शायद आम पब्लिक को या शो करते हैं या अपना फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। थाना वस्त्रज की हदूद में पुलिस नाके पर मुलज़म के जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पर के दौरान ये मुलज़म जो है वो हलाक हुआ। अब मुलज़म की जो शनाख्त है, अभी भी आप समझ सकते हैं कि किस कदर ख़तरनाक ये मुजरिम था कि अभी भी ये बाज नहीं आए और उन्होंने फिर दोबारा जो है वो पुलिस पर जो है पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और उसके बाद उसकी डेथ हुई और मुलज़म की शनाख्त जो है हुई है चौधरी जाहिद के नाम से। अब मुलज़म जाहिद अपने जो साथी शाहिद के साथ पहले जो हमने देखा 2 हफ्ते कबल इंस्पेक्टर इमरान अब्बास जो है उन पर फायरिंग करके उसको शहीद कर दिया गया था और इस वाक़े में ये मुलव्वस था और पुलिस को मतलूब था। इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं जिसमें ये मतलूब था और मुलज़िम थाना चौंतरा के इलाके में जो कत्ल के मुकदमात मुख्तलिफ मुकदमात हैं उसमें इख्तियारी भी था और रिकॉर्ड याफ्ता जो है वो मुजरिम था। अब इसके बाद वाक़े की इत्तला मिलने के बाद हम देख रहे हैं कि SSP यहाँ पर पहुँचते हैं, ऑपरेशंस SSP जो है वो इन्वेस्टिगेशन, और फिर इनके साथ SP पटवार जो हैं वो भी पहुंचते हैं बारी नफरी के साथ और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की जाती है कि SHO इमरान अब्बास शहीद ने जो गाड़ियां थी वो इनके कब्ज़े से लेकर आप अपने मालिक तक पहुंचाई थी। इन्होंने ये जो मुलज़िम जो जाहिद है और इसके साथ शाहिद था, ये रेंट पे गाड़ियाँ लेते थे और रेंट पे गाड़ियाँ लेने के बाद अब ये इनकशाफ हो रहा है कि वो उस पर वारदात भी करते थे और जो मालिक थे उनको पैसे भी नहीं देते थे और कई गाड़ियाँ इस तरह गायब भी की जाती थी। तो SHO इमरान अब्बास ने उनके पास दरख्वास्त थी और उन्होंने गाड़ियाँ कब्ज़ा पुलिस में लेकर थाना कलर सईदा के हवाले जो है वो की थी, जिसका मुलज़िम और साथियों को रंज था। अब तो ये मुजरमान हैं, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इस बदला लेने के लिए ये सारा मुलज़िम जाहिद और उनके साथियों ने प्लानिंग की और जो इंस्पेक्टर मियां मोहम्मद अब्बास हैं उन पर दिन दिहाड़े अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उनको जो है वो टारगेट करके शहीद किया। और शहीद भी मैंने पहले जिक्र किया कहाँ पे किया, दिन दिहाड़े एक, और इससे पहले इसी थाने में इनके वालिद जो हैं वो भी शहीद हुए थे। और उसके बाद आपने देखा होगा एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इमरान अब्बास ख़ुद कहते हैं कि मेरा भी ये कर्ज़ है और मैं कर्ज़ उतारूँगा, और फाइनली उन्होंने भी शहादत नोश की। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुलज़िम के जो साथी हैं और उनके साथ जो सहूलतकार थे उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। कुछ ट्रेस किए गए हैं, अभी मशकूक हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट कहा जा रहा है सामने नहीं आ रही। और ये जो शख्स था जाहिद जिसको जो हलाक हुआ, इसको फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल जो है मुंतकिल कर दिया गया था। अब ज़ाहिर है इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस किस के साथ ये राब्ते में था। इसका सारा जो डाटा है, मोबाइल और बाकी जो डाटा है वो इसका ले लिया गया। इसके जो कहा जा रहा है अभी कि इसके कब्ज़े से बहुत ही अहम दस्तावेज़ात भी बरामद हुए हैं। अब वो दस्तावेज़ात क्या हैं, कब तक पुलिस वो सामने लेके आएगी, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन दो जो शख्स थे, ये जाहिद और शाहिद,
जिन्होंने टारगेट करके मियाँ इमरान अब्बास को शहीद किया था और उसकी फैमिली साथ बैठी थी, उन लोगों को दोनों को वो मौत की घाट उतार दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि वो बड़े शातिर थे और कानून की गिरफ्त से वो बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको फाइनली जो है वो अंजाम तक पहुंचाया गया है और संगीन मुकदमात में मुलव्वस दीगर मुल्ज़मान को ट्रेस करके कानून के कटहरे में उनको मज़ीद जो बाकी लोग हैं उनको लाया जाएगा। और ये कहना है जनाब CPO मोहम्मद एहसन यूनुस का। और इसके अलावा आपने देखा होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद में टारगेट की बहुत सी इस तरह की वारदात जो हैं वो गुज़िश्ता एक माह में हुई, पहले भी होती रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब शहरियों और पुलिस पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे, ये CPO का कहना है। और रावलपिंडी पुलिस अपने शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी और उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाएगी। अब इसमें दूसरी राय ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि एक पुलिस का एक इंस्पेक्टर था, एंटाई टैलेंटेड, और एक बहुत बड़ा मैसेज ये पुलिस डिपार्टमेंट को गया कि एक SHO को जिस तरीके से टारगेट करके मार दिया गया और उसके पीछे जो है पुलिस को जाना था, तो इसलिए पुलिस इस हद तक गई। अदरवाइज़ यही मुल्ज़िम, यही शाहिद और यही जायद बहुत अरसा तक जो है वो इश्तिहारी भी रहे। और एक और इंकशाफ इसमें यह हो रहा है कि पुलिस ही इसमें इन्वॉल्व रही, जो पुलिस इनके साथ भी मुलव्वस रही। तो ये एक देखना होगा, पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो या किसी भी सूबे की पुलिस हो, कि पुलिस के ख़िलाफ़ भी पुलिस ही कई दफ़ा इस्तेमाल होती है। और अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो किसी को गिरफ़्तार करने की कोशिश करता है या उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वही उसके सब पेटी भाई जो है वो मुबैयन तौर पर तो कहा जाता है कि वो कुछ मफादात लेकर उसी शख्स की सिफारिश करता है, उसको जो है वो उसका बाकायदा तौर पर सहूलतकार बनता है। तो इस मामले में भी जो बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस जो मुलाजम हैं वो बाकायदा तौर पर उन्होंने सहूलतकारी का रोल प्ले किया और वो भी नाराज़ थे इस हवाले से। अब कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ रखेंगे, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पुलिस के अंदर से इस तरह की काली भेड़ों को भी जो है वो निशानदेही करके निकालना चाहिए। कोशिशें तो बहुत होती हैं। अब 15 को पंजाब पुलिस की एक काविश है कि 15 की डायरेक्ट कॉल जो है अब थाने को भी मुंतकिल हो जाएगी, यानी जो ही आप 15 पे कॉल करेंगे पूरे पंजाब में, तो वो जिस मुतल्लिका थाने का मामला होगा उस तक जो है वो फ़ौरन रसाई होगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, पुलिस में रज़ाकार मतलब लाहौर यानी पंजाब पुलिस में रज़ाकारों की आपने पता एक पूरी बड़ी फ़ौज थी, वही सहूलतकार बन गए थे। अब रज़ाकार थे, उन्होंने कहा जी उनको सैलरी नहीं मिलती तो इसलिए वो कुछ और ही करते थे। तो ये तजर्बात सारे नाकाम हो चुके हैं और पुलिस अभी तक मुख्तलिफ तजर्बे करते हुए अभी मौजूदा हुकूमत के आप दौरे में देख लें, 2.5-3 साल में 6 IG तब्दील हो चुके हैं, इस्लामाबाद में 3 IG तब्दील हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कल्चर का ख़ात्मा अभी तक नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या है, ये सबको जो है वो देखना होगा कि पुलिस कल्चर को, या जो पुराने जो पॉपी हैं स्पेशली पुलिस जिनकी एजुकेशन भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि ड्रग टेस्ट करवा लें या उनकी फ़िटनेस चेक करें, तो तकरीबन 50% से पुलिस जो मुलाजम हैं वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद हो या वो ना ओवर एज भी हैं, ओवर जो है वो वेट भी हैं, और फिर वो ड्रग एडिक्टेड के साथ साथ वो मुख्तलिफ जराइम में ख़ुद मुलव्वस रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर पुलिस का निज़ाम बेहतर बनाना है तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना होगा, जांच पड़ताल के साथ इस सिस्टम को चेंज करना होगा। अभी तक इतना ही। मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर रखेंगे। लेकिन ये इमरान अब्बास जो शहीद, जिनको फैमिली के सामने, बच्चों के सामने शहीद किया गया, अब 2 जो उनके मुजरिम थे उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। पुलिस के हवाले से यही कहा जा रहा है कि अगर पुलिस हर शहरी के साथ होने वाला जुल्म का अगर बदला इस तरह लेगी तो डेफिनेटली फिर मुजरिम हो या मुलजिम हो वो बच नहीं सकेंगे। लेकिन इस पर एक सवालिया निज़ाम उठ रहा है कि अगर ये पहले यही लोग, क्योंकि इश्तिहारी थे, पहले लोग ये गिरफ़्तार होते या पहले ये इनको काम ना करने दिया जाता इस तरह का, तो शायद इमरान अब्बास के साथ ये सलूक ना होता। अभी तकलीफ नहीं।